welcome to my class. I am Kavita Goyal and you are watching my YouTube channel Advanced Studies. So आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एकोमोडेशन ऑफ बिल के बारे में। हम ऑलरेडी ट्रेड बिल से रिलेटेड सारी एंट्रीज समझ चुके हैं और हमारा ट्रेड बिल कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन ऑफ बिल के बारे में। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि ये टॉपिक हमारे बिल का ऐसा है जिसे हम सभी खूब एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये टॉपिक थोड़ा फनी सा लगता है। इसे पढ़ने में, मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में ही बड़ा मज़ा आता है। और ये टॉपिक इतना इजी है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ट्रेड बिल अच्छे से पढ़ा है, बिल की अभी तक की सारी एंट्री बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, तो इस टॉपिक में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बड़े ही ईजिली वे में आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब हम इसको समझ लेते हैं कि एकोमोडेशन ऑफ बिल में होता क्या है। देखिए, एकोमोडेशन बिल वो बिल होते हैं जो आपस में एक दूसरे को हेल्प करने के पर्पज से लिख दिए जाते हैं। जैसे सपोज कोई एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब ए को पैसे की जरूरत थी और बी को भी पैसे की जरूरत थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब दो फ्रेंड्स आपस में इनको पैसे की नीड होती है तो अक्सर करके बिना किसी रीजन के एक दूसरे पे ये बिल लिख देते हैं। सपोज ए ने बी पे बिल लिखा, ठीक है। बी ने क्या किया, इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया और वापस ए को दे दिया। देने के बाद क्या हुआ कि ए ने इस बिल को डिस्काउंटेड करा लिया बैंक से, क्योंकि आपको पता है कि बिल की कंडीशन में बैंक की सुविधा देती है कि आप बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करा सकते हो। ए ने क्या किया, इस बिल को डिस्काउंटेड करा लिया। डिस्काउंट करा के सारा अमाउंट बिल का अपने पास ले लिया। लेने के बाद उसमें से जो भी अमाउंट उनको मिला उसमें से कुछ अमाउंट उन्होंने बी के पास भेज दिया कि भाई इस पैसे से हम भी अपना काम करेंगे, तुम भी अपना काम करो, क्योंकि बिल तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होता है और उसके बाद ही उसका पेमेंट करना होता है। अब जब बिल का पेमेंट की डेट आई और मिस्टर बी को उस बिल का पेमेंट करना था बैंक को, क्योंकि बिल तो डिस्काउंटेड था तो पेमेंट जाना था बैंक के पास, तो उस कंडीशन में क्या होता है अक्सर करके कि एकोमोडेशन ऑफ बिल में बी दोबारा से एक बिल ए पे लिख देते हैं। अभी ए ने बी पे बिल लिखा था, अब क्या किया, बी ने ए पे बिल लिख दिया और लिख के उसे डिस्काउंटेड करा लिया। उसका अमाउंट उसके पास आ गया बी के पास और उसी अमाउंट में से वो उस बिल को बैंक में ले जाके पे कर देते हैं। मतलब ये कि जो बिल बी को पे करना था पहले से, उस बिल का पेमेंट बी कहाँ से लेके आया, नया बिल लिखा, बिल डिस्काउंटेड कराया, जो अमाउंट आया उससे उन्होंने वापस जाके बैंक को पेमेंट कर दिया और फिर वो आराम से कुछ टाइम पीरियड के लिए घर पे बैठ गए, क्योंकि उनको अब इस बिल का पेमेंट तो करना नहीं है, नेक्स्ट बिल का पेमेंट करना है मिस्टर ए को, और ए को पेमेंट कब करना है, कुछ समय बाद करना है। तो इस तरीके से ये लोग आपस में अपने पर्सनल हेल्प के पॉइंट से पारस्परिक सहायता हेतु कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे बिल लिख देते हैं। इसी तरह के बिल को बोला जाता है एकोमोडेशन बिल। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको वही एंट्रीज करनी है जो आप ट्रेड बिल में करते आए हो। आपको नॉर्मल बिल लिखने की एंट्री करनी होगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आपकी एक ड्रॉअर की बुक है और आपकी एक ड्राइंग की बुक है। जैसी जैसी आपको कंडीशन देता जाएगा वैसी वैसी एंट्रीज यहाँ पे आप करते जाओगे। सपोज सबसे पहले मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है, इन्होंने एक दूसरे पे बिल लिखा। ए ने सपोज बी पे बिल लिखा तो यहाँ पे एंट्री हो गई BR to B। ओके, यहाँ पे इन्होंने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो ये हो गई A to BP। अब इसके बाद इन्होंने इस बिल को डिस्काउंटेड कराया तो बिल डिस्काउंटेड की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। ये आपके बिल डिस्काउंटेड हो गए। सपोज ये बिल आपका 1000 रुपीज का था। यहाँ पे एक पॉइंट खाली आपको समझने वाला है कि जब भी ये बिल को डिस्काउंटेड कराते हैं और उसके बाद अगर इस बिल का पेमेंट, सपोज ये बैंक से डिस्काउंटेड कराने के बाद जो अमाउंट आ रहा है उसको अगर ड्रॉअर इस बिल के पेमेंट को ड्रॉअर को कुछ अमाउंट भेजता है तो आपको वहां पे क्या करना है। देखिए, यहाँ पे उन्होंने बिल को लिख दिया, फिर डिस्काउंटेड करा लिया। डिस्काउंटेड की कोई भी एंट्री हमारे ड्रॉअर की बुक में नहीं होती, आप सभी को पता है। अब चूंकि ये बिल एकोमोडेशन बिल है और इसमें ड्रॉअर अक्सर करके क्या करते हैं, बिल को डिस्काउंटेड कराने के बाद इसका कुछ अमाउंट ड्रॉअर को भेज देते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में बोला है कि ड्रॉअर ने बिल को डिस्काउंट कराने का 50% अमाउंट ड्रॉअर को भेज दिया, तो यहाँ पे आपको 50% अमाउंट के ड्रॉअर के पास जाने की एंट्री करनी होगी। कैसे आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे बी अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पे आपने क्या किया, आप हाफ अमाउंट भेज रहे हो मिस्टर बी को, तो 1000 का हाफ होता है 500 रुपीज, जबकि आपको रिसीव कितने हुए डिस्काउंटेड में 900। तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे, 450 रुपीज आप इनको बैंक के थ्रू भेजोगे और 50 रुपीज का डिस्काउंट दिखाते हुए कंप्लीटली 500 का अमाउंट आप बी को सेंड कर दोगे। तो ए ने क्या किया, बी को 500 रुपीज 1000 में से सेंड किए, जिसमें से 450 तो उसने अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए। बाकी के जो 50 रुपीज जो उसको डिस्काउंट 100 रुपीज देने पड़े थे, उस डिस्काउंट को भी उसने 50-50 बांट लिया और 50% अमाउंट जो है वो इसी के अकाउंट में डेबिट कर दिया। आया समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एंट्री करनी होती है और यहाँ पे जो ये पैसा, आधा पैसा मिस्टर बी को भेज रहे हैं, ये पैसा मिस्टर बी रिसीव कर रहे होंगे, तो मिस्टर बी के अकाउंट में इसकी रिसीविंग की एंट्री हो जाएगी, जो होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीपी, सॉरी टू मिस्टर ए, टू ए, ओके, हाँ, टू ए या टू एस अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट आपको उसी तरीके से रिसीव होगा, 500 रुपीज ए के पास से आए हैं, जिसमें से 450 आपके बैंक में आए हैं और 50 रुपीज डिस्काउंट के चले गए हैं। इस तरीके से आपको ये एंट्रीज करनी होती है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस कंडीशन के बाद क्या कंडीशंस आती हैं उसे हम देख लेते हैं। देखिए, इस कंडीशन के बाद यहाँ पे कंडीशन आती है कि आफ्टर 3 मंथ्स या जितने भी टाइम का आपका ये बिल है, 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, उसके बाद इस बिल का पेमेंट बी को करना होता है। अगर बी इस बिल का नॉर्मली पेमेंट कर दे रहे हैं तो आपको नॉर्मल पेमेंट की एंट्री करनी है। अगर बी इस बिल का पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में अगर बी कुछ और कर रहे हैं, सपोज ए पे नया बिल लिख रहे हैं तो आपको एक नया बिल लिख देना है, या सपोज अगर बी इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो आपको इंसॉल्वेंसी वाली सारी एंट्रीज करनी है, जिसमें आप क्या करोगे कि इंसॉल्वेंट जब कोई भी बंदा हो जाता है तो उसके ऊपर जितने भी बिल लिखे होते हैं उससे आपको पहले कैंसिल करना होता है। मतलब आप इस बिल को कैंसिल करोगे। कैंसिल करने के बाद आप ये चेक करोगे कि बी को कंप्लीटली मिस्टर ए को कितना पैसा देना था। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो यहाँ पे इतनी ही कंडीशन के बाद आपके पास कंडीशन आ गई कि मिस्टर बी इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, मतलब कि ए ने बी पे बिल लिखा था 1000 रुपीज का, लिखने के बाद जिसे डिस्काउंटेड करा लिया गया था उसका कुछ पैसा इन्होंने मिस्टर बी को भेज भी दिया था। अब हो गए मिस्टर बी इंसॉल्वेंट। इस केस में क्या होगा, बिल लिखने की एंट्री सबसे पहले तो हमारी पलट जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये एंट्रीज आपकी यही रहेंगी। मैं यहाँ पे से मैंने हटा दिया है बिकॉज व्हाइट बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एंट्री को पलट देंगे। तो यहाँ पे एंट्री आ गई आपकी बी टू बी आर। यहाँ पे हमने सबसे पहले इस बिल को कैंसिल कर दिया दोनों ही साइड पे। यहाँ पे हम इस बिल को कैंसिल करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम इस बिल को पहले कैंसिल करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा बिल कैंसिल हो चुका है। कैंसिल होने के बाद अब पेमेंट की बात आती है, जहां पे हमें इंसॉल्वेंसी के केस में बिल का पेमेंट करना होता है। तो बिल डिसऑनर होने के बाद जब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे तो पेमेंट की एंट्री में क्या होगा, ड्रॉर को पेमेंट रिसीव होगा तो ड्रॉर की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बी। और यहाँ पे एंट्री क्या होगी, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी ए अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डेफिशिएंसी। ओके, अब यहाँ पे हमें सबसे मेन चीज चेक करने वाली ये है कि देखिए, जब भी एकोमोडेशन ऑफ बिल का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे इस एंट्री में अमाउंट फिल करते समय हमें अमाउंट चेक करना बहुत जरूरी होता है। अभी तक हम क्या करते थे कि जितने का भी बिल लिखा होता था उस बिल को हम डिसऑनर करते थे, वो कैंसिल करते थे, और कैंसिल करने के बाद 1 रुपए में से जितने पैसे बी दे रहे होते थे उतने पैसा हम यहाँ पे कैश में लिख देते थे, बाकी हम अपने बैड डेब्ट से डेफिशिएंसी अकाउंट में दिखा देते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एकोमोडेशन बिल है और एकोमोडेशन बिल की कंडीशन में काफी सारी चीजें होती हैं। मतलब कि ए बी पे बिल लिखता है, बी उसे एक्सेप्ट करता है और उसके बाद बी ए उस बिल को डिस्काउंटेड करा के उसका कुछ पैसा बी को भेज देता है।
और उसके बाद फिर बी दोबारा बिल लिख देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे लिए ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली मिस्टर ए को मिस्टर बी से कितना पैसा लेना था। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए और पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें बनाना होता है एक अकाउंट। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी हमारे ड्राइंग है आपको उसका अकाउंट बनाना होगा ड्रॉअर की बुक में। मतलब जो पर्सन आपका इंसॉल्वेंट हो रहा है आपको क्या करना है, उस पर्सन का अकाउंट बनाना होगा। और वो अकाउंट किसकी बुक में बनेगा, वो अकाउंट बनेगा आपका ड्रॉअर की बुक में। ड्रॉअर अपनी बुक में एक अकाउंट बनाएगा अपने ड्रॉइंग का, और उस अकाउंट में वो क्या करेगा, वो सारी चीजें, वो सारी एंट्री पोस्ट करेगा जो इसके अकाउंट में हुई है। जैसे आपने बिल लिखा था तो उसकी एंट्री कौन सी हुई थी, BR to B। तो अगर आप बी का अकाउंट बना रहे हो तो आपके अकाउंट में, मतलब कि मिस्टर बी के अकाउंट में कौन सी एंट्री जाएगी, बाय BR अकाउंट, मतलब कि बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट आपकी एंट्री वहां पे पोस्ट हो जाएगी। इसी तरीके आपको सारी एंट्री पोस्ट करनी है। जितनी भी एंट्री आपको क्वेश्चन में, मतलब आपने क्वेश्चन जिस तरह से किया उसमें जितनी भी जगह पे बी का नाम आया है वो सारी जनरल एंट्री आपकी वहां पे उस अकाउंट में पोस्ट हो जाएंगी। और पोस्ट होने के बाद जब आपका डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों तरफ सारी एंट्री पोस्ट हो जाएंगी, देन आपको वहां पे बैलेंस निकालना होगा। और जो भी कंप्लीट बैलेंस निकल के आएगा आप मानोगे कि वो पैसा बी को ए को पे करना था। उस पैसे में से आप क्या करोगे कि जैसे अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि बी 1 रुपए में 50 पैसा पे कर रहा है, तो जितना भी बैलेंस आपका निकल के आएगा उस बैलेंस का आप 50% करोगे, उसका हाफ पेमेंट आप टू कैश के नाम से दिखाओगे जो आपका यहाँ अमाउंट आ जाएगा, और आधा अमाउंट उसका आप टू डेफिशिएंसी अकाउंट के नाम से वहां पे शो करोगे। ओके, जो आपका यहाँ पे डेफिशिएंसी के अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे इस कंडीशन में एक अकाउंट बनेगा। मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा एंट्रीज नहीं की हैं, होपफुली आप इसको कर लोगे खुद से, क्योंकि आप जैसे अभी तक ट्रेड बिल में एंट्रीज करते आए थे, कंडीशंस आई थी, सेम वही सारी कंडीशंस है, बिल्कुल लिखने की, डिस्काउंट कराने की और उसका पेमेंट आपस में शेयर करने की। सो यहाँ पे आपको बस लास्ट एंट्री में वो अकाउंट बनाना है, और जो अमाउंट आपका कैश अकाउंट और डेफिशिएंसी अकाउंट में आएगा उस अकाउंट को ही आपको यहाँ पे फिल करना है और उसका टोटल आपको यहाँ पे शो कर देना है। क्लियर? यही चीज आपकी यहाँ पे भी होनी है। बस यहाँ पे जब आप एकोमोडेशन बिल पढ़ते हो तो आपको एक अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है लास्ट में, जिसमें आपको सारी एंट्रीज फिल करनी पड़ती है। और इस एंट्री को जब आप पोस्ट कर रहे होगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको बिल के लास्ट में जो कैंसिल होने की एंट्री हुई है उसको वहां पे पोस्ट नहीं करना है। आपको कहाँ तक की एंट्री पोस्ट करनी है, सिर्फ आपको वहीं तक की एंट्री पोस्ट करनी है जो आपने बिल कैंसिल के पहले तक की है। बिल कैंसिल कब हुआ, जब वो इंसॉल्वेंट हुआ, तो इंसॉल्वेंसी से आपको कोई एंट्री अलग से वहां पे पोस्ट नहीं करनी है। इंसॉल्वेंसी के केस से पहले जितनी भी चीजें हुई थी उन सभी की एंट्री आपको उस अकाउंट में पोस्ट करनी होगी। क्लियर? होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं मुझसे। और हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर्स के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे, ये चैप्टर आपको कितने अच्छे से समझ में आया है और आपने कितने मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।